भारत दर्शन का आज का दिन हमारा सिवान से प्रारंभ हुआ था और वहाँ से जो है पटना तक का हमारा टारगेट था कि हमें सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म स्थान पे जाना है। जीरादेई सिवान में ही है जो कि, तो वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। इसके बाद हम पूर्वी चंपारण गए और पूर्वी चंपारण के बाद जो है अब हम फाइनली पटना की ओर अग्रसारित हैं। रास्ता आसान ही है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो एक ये था कि बिहार में सड़कें कैसी होंगी, क्या होगा, इस मामले में बिहार ने उन्नति की है, तरक्की की है कि नेशनल हाईवे सारे अच्छे हैं और इसके अलावा जो स्टेट हाईवेज़ हैं वहाँ भी स्थिति इतनी असामान्य नहीं अभी तक जितना हमने देखा है। और इसके बाद अभी तो बिहार का कोई भी हिस्सा लगभग बचेगा नहीं, लगभग सारे हिस्से हम लोग देखेंगे। और लगभग अब गांव नाम की चीज़, जैसे कि जो चीज़ बिहार में देखने को मिल रही थी, मुझे लग रहा था कि शायद गांव अब शहरी क्षेत्रों में ही बदल गए हैं, लेकिन यहाँ पर तो जो एक तरीके से कह सकते हैं कि गांव का जो कोर एरिया है वहाँ पर भी अब गांव जैसा कुछ लगता नहीं है। ये बात तो है कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि अर्थव्यवस्था ही है, लेकिन जो एक रहन सहन है उसमें एक बड़ा बदलाव आया है। रहन सहन, मकान में परिवर्तन हो गया, खान पान में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें गाँव में अब बदली हैं। गाँव भी अब देखा जाए तो कस्बों की तरफ परिवर्तित हो गए। तो अब जो है आज का दिन तो पूरी तरीके से बीत गया। 30 मार्च का दिन बीत गया हमारा। अब हम पटना जाएंगे। पटना पहुंच करके सबसे पहले हमें वो स्पेस फाइनल करना है, जिसके लिए आप लोगों को पूर्व सूचना देनी है। मैं बस एक आग्रह आप लोगों से करता हूं कि सारे लोग मीटअप पे आइए, मुलाकात करते हैं। बहुत सारे बच्चे इधर उधर मिलने की प्रयास कर रहे हैं। कुछ चंपारण से भी बच्चे लगातार मैसेज और फ़ोन कर रहे थे। कुछ बच्चे जो है जीरादेई सिवान पे भी आकर के मिले थे, लेकिन हम लोग पटना मिल सकते हैं और एक अच्छा खासा सेशन ले सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस हम लोग फाइनली देख लें। मुझे लगता है कि स्पेस आज कल सुबह आप लोग को मतलब हम बता देंगे और कल दिन भर में आपको तक सभी तक सूचना पहुंच जाएगी। थोड़ा सा सहयोग ये करिएगा कि सब तक सूचना पहुंचा भी दीजिएगा। बिहार के जितने भी बच्चे हैं वहाँ तक आप लोगों के माध्यम से जानकारी जानी चाहिए। तो निश्चित तौर पे जो है कल का दिन भी बहुत अच्छा होने वाला है। कल पूरे दिन हम सफ़र में ही रहेंगे और देखते हैं कल क्या क्या हो सकता है। बहुत सारे कार्यक्रम हमने तय किए हैं और जितना कल कवर हो सकता होगा मैक्सिमम प्रयास करेंगे। फिर 1 तारीख को आप लोगों से मुलाकात करेंगे। उस दिन भी पूरे दिन सफ़र में रहेंगे, फिर पटना आकर के आपसे मिलेंगे। इसके बाद फिर पटना मीटअप के बाद फिर अगला जो है पड़ाव रहेगा वो भी सफ़र ही है। मतलब लगातार अब चलना है। 5-6 तारीख तक हमारे पास कोई आराम करने का दिन नहीं है। रात में थोड़ा बहुत विश्राम करेंगे जहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आज का विश्राम पटना में ही होगा, राजधानी में होगा। और मैं सच बताऊं तो हमेशा से एक उत्सुकता रहती थी कि कभी बिहार जाएंगे, पटना जाएंगे और पटना में आप लोगों से मुलाकात होगी। तो उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। हम पटना की ओर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मन में एक अच्छा सा जो एक हमारा एक कहते हैं ना, जब आप कोई संकल्प लेते हैं, उद्देश्य लेते हैं और वो पूरा होने को होता है तो अच्छा तो लगता है। तो अब हम लोग पटना की ओर लगातार अग्रसारित हैं। धीरे धीरे रास्ता कम होता जा रहा है। लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र और बचा है। इसके बाद हम राजधानी पहुंच जाएंगे और माँ गंगा के दर्शन होंगे और इसके बाद फिर हम प्रयास करेंगे कि जो स्थान है उसे हम चिन्हित करें और कहीं विश्राम करेंगे। इसके बाद जो है कल सुबह ही निकल जाएंगे पटना से। जो हमारे अन्य कार्यक्रम है वो भी मैं सूचित करता रहूँगा आप लोगों को। लगातार सूचना आप लोगों तक मिलती रहेगी। कल स्थान भी हम फाइनल करके आपको दे देंगे और इसके बाद जो है बस आप लोगों से एक मुलाकात करने की जो उत्सुकता है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, है ना। तो इस मौके को हम सबको भुनाना चाहिए और आप सभी आइए। त्यौहार आप लोगों ने निश्चित तौर पे अच्छे से मना लिया होगा, तो मुलाकात करते हैं और मुलाकात करनी भी चाहिए। बस आप लोग मुलाकात करें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए पटना पहुंचेंगे। इसके बाद मैं आपको सूचित भी करूंगा और कल आप लोगों का भारत दर्शन आएगा, भारत दर्शन का एपिसोड आएगा। सभी लोग देखिएगा, सब तक पहुंचाइएगा। चंपारण से भारत के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन थे जिसमें महात्मा गांधी जी ने अग्रणी भूमिका निभाई, उससे संबंधित जानकारी आप लोगों को उसमें दी गई है। पूर्वी चंपारण का मोतिहारी क्षेत्र में थे हम लोग और वहीं से हमने जो स्थान था जहाँ पर महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे, तो गांधी मैदान के आसपास का ही क्षेत्र है, वहीं पर जाकर के हमने पूरा का पूरा जो है एपिसोड शूट किया है। बहुत अच्छा अनुभव था। वहाँ पे स्थानीय प्रशासन का भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिला। तो अब जो है
पॉसिबल यही है कि हम लोग बहुत आसानी से जो है आगे के कार्यक्रम भी पूरे कर लेंगे और अच्छे से जो है सारी चीज़ों को हम कंटिन्यूअस कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बेस्ट विशेज हैं, मिलिएगा, जल्दी मिलिएगा, है ना, साथ में मिलेंगे, बैठेंगे, थोड़ी चर्चा पर चर्चा करेंगे। और जो बच्चे मतलब जहाँ पे कई क्षेत्रों में जहाँ पे हम पहुँच रहे हैं वहाँ पे बच्चों को उत्सुकता है कि हम मिलें, लेकिन देखो इस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, मिल नहीं सकते क्योंकि आपको शायद पता नहीं, हम लगातार ट्रैवल ही कर रहे हैं। जैसे ही हमारा शूट होता है सेशन, इसके बाद हम लगातार ही चल रहे हैं, कहीं पे रुक नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि आज तो पूरा दिन जो था, दिन में हमने आज खाना भी नहीं खाया, ब्रेकफास्ट किया था और इसके बाद फिर सीधा अभी जा कर के हमने डिनर किया है। तो समय का अभाव है, नहीं तो मैं निश्चित तौर पे पर्टिकुलर स्थान पे भी मिलता हूँ, उसका भी अवसर आएगा, कभी न कभी ऐसा होगा कि पर्टिकुलर स्थान पे भी मुलाकात होगी। लेकिन आप लोग पटना आइए, इसीलिए मीटअप को हमने आयोजित किया है कि मुलाकात करना है तो फिर मुलाकात के लिए भी हम समय देंगे। मुलाकात का ही फिर वो डेडिकेटेड समय होगा और उसमें जो है तो राजधानी में जिस क्षेत्र में बच्चे रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग भी जितने भी हैं, त्यौहार करके यदि आए तो पटना में मिलिए, मुलाकात करते हैं। और बाकी आपके स्थानीय क्षेत्रों में नहीं मिल पाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। निश्चित तौर पे आपके क्षेत्र से होकर हम निकल गए होंगे, लेकिन प्रयास करेंगे, फिर कभी कोई मौका, कोई अवसर मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अभी आप लोगों को जानकारी आगे जो है अग्रसारित करता रहूँगा, बताता रहूँगा, और धीरे धीरे करके जो ये सफ़र है बहुत अच्छे से कट जाएगा। मुझे लगता है कि जैसा कि बिहार है, बिहार में सहयोगात्मक भूमिका बहुत ज़्यादा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत सच्चे लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों में छल कपट है किसी तरीके का। तो जो चीज़ें हैं वास्तव में हैं यहाँ पे, तो यही चीज़ बिहार की अपनी एक खूबी रही है और पूरे देश को बिहार यही बांट रहा है। वैसे बिहार की स्थिति बेहतर नहीं है, ये बात है, और ये चीज़ हम सब जानते हैं कि आर्थिक स्थिति किस कंडीशन में है बिहार की, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का दिल बहुत बड़ा है यहाँ पे। तो यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है और इसने इसी खूबी का पालन अभी से नहीं, प्राचीन काल से किया है। तो ये हमेशा रहता है, संस्कृति और कल्चर का जो हिस्सा है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। अशोका की धरती है, और अशोका ही क्या, इसके पहले भी जितने भी आए हैं यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पे शासक रहे हैं। गुप्त साम्राज्य जैसा विशाल साम्राज्य रहा है, मौर्य साम्राज्य रहा है, और यहाँ पर फिर जो पूर्व मध्यकाल था वहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारे शासक रहे हैं, चाहे वो पाल वंश के शासक रहे हों, मुगल काल भी यहाँ पर रहा है। तो हर समय पे बिहार ने ये चीज़ हमेशा जो है प्रमाणित किया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। मीटअप का मैं आप लोगों को स्थान आज फाइनलाइज कर देंगे हर हालत में, ताकि किसी तरीके का कन्फ्यूज़न ना रहे। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुरंत सूचना देंगे, सभी चैनल्स में जानकारी देंगे, सभी ग्रुप्स में जानकारी देंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए।